अगर आप गर्मियों की फेवरेट रेसिपी दाल, चावल और भरी हुई हरी मिर्चें बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी अंत तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली। आज मेरे भाई की फरमाइश पर बन रहे हैं दाल चावल, जो कि फ्रांस पढ़ने के लिए गए हुए हैं। उन्होंने फरमाइश की तो सोचा क्यों ना आज दाल चावल ही बना लूँ। वैसे भी खाना बनाने से मुश्किल होता है मेन्यू डिसाइड करना कि आज क्या पकेगा। आप लोगों के घर में भी यही मसला होता है क्या? जब भी पूछो क्या बना लूँ, कुछ भी बना लो। अरे ये कुछ भी क्या होता है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। और ये दाल सादा खाना कहाँ से है? किसने बनाया इसको सादा खाना? दाल के साथ तो 5 डिशेज़ जो होती हैं वो साइड डिशेज़ होती हैं। मेरे घर में तो उसके साथ चटनी, सलाद, भरी हुई हरी मिर्चें, आलू के कबाब लाज़मी बनते हैं। चलें जी, बहुत बातें हो गई, चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने कुकर में पानी ले लिया है, उसके अंदर मैंने दाल डाली है। आपने देखा होगा मैंने इसमें 1 स्पून डालना है, ये एक टिप है, क्योंकि दाल अक्सर उबल के कुकर से बाहर आ रही होती है, तो अगर जब हम उसके अंदर स्पून डाल देते हैं तो वो नहीं बाहर आती। सिर्फ हमने दाल उबालनी है। जब दाल में अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो ये इसके ऊपर जितना भी झाग आए, जिसका माया, आपने इसको अच्छी तरह से रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। चिकन पाउडर के अलावा नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन, अदरक और 1 टमाटर। जब आपकी दाल अच्छी तरह से गल जाए और जितनी आपने गाढ़ी करनी है कर लें, तो आप उसको थोड़ा सा फेंट लें विस्कर से और उसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर दें और आपकी दाल तैयार है। तड़के के लिए हमने इसके अंदर ऑयल गरम कर लिया था, उसमें हमने लहसुन ऐड किया था। लहसुन ऐड करने के बाद जब लहसुन का कलर आ गया था तो उसमें हमने ज़ीरा और हरी मिर्चें डाली थी। जब आप हरी मिर्चें डालेंगे ऑयल में तो देखिएगा वो बाज़ औक़ात छींटे बहुत ज़्यादा मारती हैं। और हमने दाल के अंदर तड़का लगा दिया था और ये दाल हमारी तैयार है। दाल अगर आप कुकर में बनाएंगे तो मैक्सिमम 10 मिनट्स में आपकी दाल रेडी हो जाएगी। दाल आप अपनी पसंद के हिसाब से गाढ़ी जितनी रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पर हमने ले ली हैं हरी मिर्चें और साथ में लिया है हमने खटाई पाउडर, आमचूर पाउडर, साथ में नमक लेंगे, चाट मसाला लेंगे। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप थोड़ा सा चाट मसाला ज़्यादा कर लें वैसे, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और सूखा धनिया ज़ीरे का पाउडर जो मैंने बना के रखा होता है वो मैंने इसमें डाला है। लेमन हम उतना यूज़ करेंगे कि बस ये जो मिक्सचर है हमारा ये थोड़ा सा बस फेट हो जाए। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना लेमन को, बस एक बाइंडिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे काम करना चाहिए। उसके बाद मैंने हरी मिर्चों को वॉश करके अच्छी तरह से कट करके रखा हुआ था। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मेरी जो हरी मिर्ची हैं उनके ऊपर जो डंडियाँ लगी होती हैं वो नहीं हैं, क्योंकि मैं इनको ना ऊपर से तोड़ के स्टोर करती हूँ। उस तरह से इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इनको अगर रखना चाहते हैं तो आप ऊपर से इनकी डंडियाँ तोड़ के रखें तो ये काफ़ी दिन स्टोर हो जाती हैं। इन सबको हम अंदर से अच्छी तरह से फिल कर लेंगे और फिर फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अगर आपकी फ्राई करते हुए मिसाल अंदर से निकल आता है तो आप इसके ऊपर हल्की सी बेसन की कोटिंग कर सकते हैं। हल्का सा बेसन फेंट के, जिस तरह हम पकौड़ों के लिए फेंटते हैं, और आप ऊपर कोटिंग करके फ्राई कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी फ्राई होती हैं। चावलों के उबालने के लिए मैंने यहाँ पे पानी ले लिया था एक बड़े से देगचे में। उसमें मैंने थोड़े से बादियान के फूल डाल दिए थे, मुझे उसकी स्मेल अच्छी लगती है। आप सिंपल, ये ऑप्शनल है, आप इसको सिंपल नमक के साथ भी बॉईल कर सकते हैं। जब अच्छी तरह से पानी बॉईल हो गया था तो मैंने उसमें चावल डाल दिए थे। और चावल मैंने आपको जैसे अपनी बिरयानी की रेसिपी में बताया था डिटेल के साथ कि किस तरह से बॉईल करने हैं, आप वो देख सकते हैं। जब अच्छी तरह से चावल ऊपर आ गए थे तो मैंने उनको चेक कर लिया था जब हाथ से कि उसमें कोई कसर तो नहीं रह गई है। जब वो अच्छी तरह से नरम हो जाए तो आपने स्ट्रेनर से इन चावलों को छान लेना है और उसके बाद दम पे रख देना है। अगर आप बिगनर हैं तो अपने काम बहुत ध्यान से करना है। और ये हमारे दाल, चावल और साथ भरी हुई हरी मिर्चें और साथ चटनी तैयार हैं। चटनी की रेसिपी मैंने कबाब के साथ शेयर की थी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।